आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है। और इस शेयर की सबसे अच्छी बात क्या है, ये शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे वर्क कर रहा है और ये कंपनी डेप्ट फ्री है और इसमें 7% का LIC ने इन्वेस्ट कर रखा है। और इस कंपनी की जो एक रिफाइनिंग है वो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है और दूसरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो रिफाइनिंग है वो उसकी 2000 टन की कैपेसिटी से है और जो इंडिया में है उत्तराखंड में वो है 400 टन की। ये कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राजेश एक्सपोर्ट कंपनी करती क्या है, राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअली रिजल्ट कैसे कैसे आए हैं और टाइटन और अदर PC ज्वेलर्स वगैरह से राजेश एक्सपोर्ट कंपनी कैसे डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही है। पहले हम जानते हैं राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में। ये कंपनी फाउंड हुई थी 1989 में और इसके चेयरमैन कौन है, राजेश मेहता, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ये कंपनी वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी है जो रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक की वैल्यू चेन में काम करते हैं। मतलब वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी, नॉट सिर्फ इंडिया की, वर्ल्ड में आती गिनी जाती है एक ऐसी कंपनी इसमें ये। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर कंपनी है ये। ठीक है, और जो इसका गोल्ड प्रोड्यूस करती है उसकी कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे कम आती है। मतलब सबसे कम कॉस्ट वाला गोल्ड भी यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। अब मैं बताती हूँ इसकी वैल्यू चेन कैसे कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने बताया, रिफाइनिंग में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंपनी है रिफाइनिंग। ठीक है, सपोज इसने 960 टन का गोल्ड रिफाइनिंग के थ्रू प्रोड्यूस करा। अब ये क्या करती है, जैसे सपोज दैट ये 582 टन्स का बुलियंस के थ्रू गोल्ड सेल कर देगी। अभी बुलियंस क्या होता है, जैसे आप जानते हैं गोल्ड के कॉइन होते हैं, गोल्ड की ब्रिक्स होती है, वो उसे बोलते हैं बुलियंस बोलते हैं। ठीक है, वो ये सेल करती है। ये सबसे ज़्यादा प्योर गोल्ड में माना जाता है बुलियंस वाला गोल्ड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, बुलियंस के थ्रू भी गोल्ड सेल करती है। सबसे ज़्यादा इसका गोल्ड सेल कैसा होता है, बुलियंस के थ्रू। उसके बाद जो 172 टन्स बचा उसे क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगी, फिनिश प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करेगी ताकि वो आगे रिटेल के थ्रू या एक्सपोर्ट। उसके बाद क्या होता है, 170 टन जो गोल्ड होता है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में करेगी, फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह में करती है मैन्युफैक्चरिंग ये। और उसके बाद का जो गोल्ड बचता है वो जॉब वर्क में गिवन बैक कर लेती है। ठीक है, और जो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें से वो क्या करती है, 125 का एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंडिया से बाहर के वर्ल्ड में अलग अलग जगह जगह एक्सपोर्ट। उसके बाद जो 37 टन है गोल्ड, उसे क्या करते हैं, वो होल सेल के थ्रू अदर इंडिया में या फिर UAE में या अदर रिटेल शोरूम्स वगैरह तो उस पर सेल करते हैं। जो 7% बस के अराउंड बचता है, 7 टन के अराउंड सॉरी, वो क्या करती है, वो रिटेल स्टोर के थ्रू अपना जो एक ब्रांड है, अपना जो ब्रांड है शुभ ज्वेलरीज, उसके थ्रू सेल करते हैं। मैं बताती हूँ आपको शुभ ज्वेलरीज की क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। शुभ ज्वेलरीज के थ्रू इस कंपनी ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है इन फ्यूचर के लिए। शुभ ज्वेलरी के साउथ साइड का बहुत अच्छा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा फेमस और वेल नोन है कर्नाटका में। ठीक है, ये कंपनी ने जो अपनी 80 शोरूम्स खोल रखे हैं कर्नाटका में। आप जैसे जैसे जानते हैं, जैसे साउथ में सबसे ज़्यादा ना गोल्ड का ट्रेंड है, नॉर्थ में और वेस्ट में, ईस्ट में इतना ज़्यादा गोल्ड का ट्रेंड नहीं जितना साउथ में। साउथ में लोग, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में, कितना ज़्यादा गोल्ड वियर करके रखते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा है गोल्ड का ट्रेंड। तो ये कंपनी भी सबसे ज़्यादा टारगेट किस एरिया को कर रही है, सबसे ज़्यादा टारगेट साउथ एरिया को ही कर रही है। इस कंपनी ने जो अपनी फर्स्ट 3 ईयर की फर्स्ट फेज में जो प्लानिंग करी है वो भी साउथ के लिए ही करी है। कंपनी ने क्या प्लानिंग करी है, जो फर्स्ट ईयर है उसमें क्या करेगी, 500 रिटेल स्टोर को ओपन करेगी। कहाँ पे, साउथ में, साउथ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। ठीक है, और जो सेकंड फेज है वो 3 इयर्स का होगा। उसमें क्या इसने प्लान करी है, 1500 रिटेल स्टोर्स खोलेगी, शोरूम्स खोलेगी। वो कहाँ पे खोलेगी, वो वेस्ट में, इंडिया के ईस्ट में, नॉर्थ में, सेंटर में खोलेगी। उसके बाद कंपनी ने क्या प्लान करी, अपने थर्ड और फोर्थ फेज में जो 3 इयर्स का होगा उसमें क्या प्लानिंग करी है, उसमें प्लानिंग करिए 500 शोरूम खुलेंगे कंपनी के न्यू ज्योग्राफी में, मतलब इंडिया के बाहर में, UAE में, एशिया में, US में, यूरोप में। कंपनी ये चाहती है। इस कंपनी का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है और जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फिर सबसे ज़्यादा मैंने ऐसा को बताया था, सबसे अच्छा इसका बिजनेस क्या है, बुलियंस का थ्रू है, मतलब कॉइन और जो ब्रिक वगैरह होती है। बात क्या है, एक्सपोर्ट का, होलसेल का। देन सबसे लास्ट जो अभी जो कंपनी जिसपे सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं इस वक्त, वो है रिटेल का। और जो इस कंपनी का रेवेन्यू है जोग्राफिकल वाइज, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, यूरोप से, देन इंडिया से, देन नॉर्थ अमेरिका से, देन मिडल ईस्ट से, देन फार ईस्ट से, और सबसे कम कहाँ से आता है, चाइना से, 7% का। अब बात करते हैं इस कंपनी के हम फंडामेंटल्स के ऊपर।
कंपनी का मार्केट कैप कितना है 14,000 करोड़ का। ठीक है, करंट प्राइस कितना चल रहा है 479। और इस कंपनी की बुक वैल्यू कितने की है 366। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी है इसकी 590। मतलब ये अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम लो पर ट्रेड हो रहा है। कितना ज़्यादा, स्टॉक का पी कितना है 15 और इंडस्ट्री का पी कितना है 30। मतलब स्टॉक का पी बहुत, मतलब इस वक्त स्टॉक बहुत ज़्यादा लो पे ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रेड वो होता है। ये डिविडेंड भी दे रहा है, डिविडेंड रेट कितनी है 0.21% की। ठीक है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 30, मतलब अच्छा माना जाता है 30 को ईपीएस को। और इस पे डेप्ट कितना है ना के बराबर 0.08 का, मतलब ना के बराबर ही है, मतलब इस पे डेप्ट। अब बात करते हैं इस कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है, ये कंपनी डेप्ट फ्री है। ये कंपनी अपना रिड्यूस करती जा रही है डेप्ट को, और ये एक्सपेक्टेड करा जा रहा है ये गिफ्ट देगी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और इसका डिसएडवांटेजेस है, टैक्स रेट है वो लो है, और डिविडेंड पे आउट जो है वो लो है लास्ट 3 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट का। और हम अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। इसका जो सितंबर 2019 में जो सेल्स है और सितंबर 2020 में सेल्स है वो चेक करते हैं। जो इसकी सितंबर 2020 में सेल्स है वो 53% से इंक्रीज हुई है, और जो इसके एक्सपेंसेस है वो सेम रेशियो में इंक्रीज हुआ है 53%। बट इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 45% से कम हो गया है 2020 में एज कम्पेयर टू 2029 सितंबर में। अब हम बात करते हैं इसके एनुअल रिजल्ट्स के बारे में। इसके ईयरली रिजल्ट्स में जो नेट प्रॉफिट है मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में 6% डिक्रीज हुआ है। और जो अर्निंग पर शेयर पहले कितनी थी 43, अब कितनी है 40, मतलब अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज हो गई है। वैसे ही कोविड की वजह से भी होगी, मार्च में लॉकडाउन भी लग गया था, इनका भी काम तो ठप तो हुआ ही था ना। अब हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टर कौन कर रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें 7% का एलआईसी ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर में शो हो रहा है। और सितंबर 2019 के बाद एलआईसी ने अपना जो स्टेक है वो भी इंक्रीज किया है। पहले कितना था 6.84, अब कितना हो गया 7.17, और जो स्टेबल है। ठीक है, ये इसमें अच्छी बात है। और प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है 54.05, और जो प्रमोटर की होल्डिंग का शेयर है वो भी प्लेस्ड नहीं है। इसमें ब्लू लाइन से शो कर रखा है राजेश एक्सपोर्ट का शेयर, पिंक लाइन से टाइटन का, और येलो लाइन से पीसी ज्वेलर्स का। अब आप देख सकते हैं दोनों में का कैसा मूवमेंट है, और अभी तक राजेश एक्सपोर्ट ने मूवमेंट नहीं करा है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड कंपनी है, क्या करती है क्या नहीं करती है। आपको पता है गोल्ड प्राइस कितने अब जा चुके हैं, तो भी इस शेयर में कितना कम मूवमेंट आया है। अब ये आपका डिसीजन है, इस स्टॉक को आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है।